आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 8 धानों का गीत। यह एक कविता है और कवि का नाम है केदारनाथ सिंह जी। इस वीडियो में हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। तो चलिए मैं कविता के बारे में बताकर उसको पढ़ती हूँ और फिर उसकी व्याख्या बताती हूँ। प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ने इस कविता में ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता हुआ बताया है। तो किस प्रकार किसान जो है वो बादलों का स्वागत करता है अपनी फसल के लिए। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेंगी सूनी डगरियां, पीछे झुके वनबेत, संज्ञा पुकारेंगी गीली अखड़ियां, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। तो चलिए इन पंक्तियों की प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या देख लेते हैं। तो इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से संकलित पाठ धानों का गीत नामक गीत से उद्भूत है। यह गीत लेखक केदारनाथ द्वारा रचित है। प्रसंग है, प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल को स्वागत करता है, यानी वो बादलों का स्वागत किसान के स्वर में कर रहा है कि किसान किस प्रकार से अपनी फसल के लिए बादलों का स्वागत करते हैं। भावार्थ, लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे जिनके लिए वर्षा की पानी की ज़रूरत होने के कारण बादलों को आने के लिए वो निमंत्रण देता है, उनका स्वागत करता है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। वर्षा होने के कारण खेत से आगे रास्ते खाली होंगे और बसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा, जिसके लिए बादलों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वर्षा हो सके। अब आगे देखते हैं। धान कंपेंगे कि प्राण कंपेंगे, कंपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। तो चलिए इन पंक्तियों की भी व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों के लिए भी संदर्भ और प्रसंग पूर्वता ही रहेगा। संदर्भ होगा प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से संकलित पाठ धानों का गीत नामक गीत से उद्धृत है। यह गीत लेखक केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। प्रसंग होगा प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है और कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादलों का स्वागत करते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ है, किसान खेत में हिलते हुए धान को देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि धान हिलने लगेंगे क्योंकि हवा चल रही है, इससे फसलें हिलेंगी। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो बादलों को अनिवार्य आगमन का निमंत्रण देता है, यानी वो कहता है कि आपका आना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, यानी बादलों को आना ही आना है।
धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या यानी शाम के समय कनेर के फूल खिल उठेंगे और ज्वार तथा धान की लहलहाती फसलें हिलती हुई नजर आएंगी। फसलों की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है, उनका स्वागत करता है और कहता है कि फसल उनके खेतों में पक जाएगी। आखिर में दिया है कवि के बारे में। केदारनाथ सिंह का जन्म 19 नवंबर सन 1934 को बलिया जनपद की चकिया गांव में हुआ था। कई स्थानों पर अध्यापन कार्य करते हुए अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस, बाघ आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने आरंभ में नवनीतों की रचना की, आगे चलकर ये आधुनिक बोध तथा प्रगतिशीलता से जुड़ गए। सन 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका निधन 19 मार्च 2018 को हुआ। तो ये तो कविता हो गई, कविता की व्याख्या हो गई। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस के जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।